जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में जब हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास आ जाता है ना संगत जी, जो विश्वास मेरा रब चाहता था कि मैं उसमें रखूं, वो विश्वास, वो मेरा भाव जो मेरी सॉल से मेरे प्रभु के साथ कनेक्ट होता है, वो हमें एक ऐसी सीख देकर जाता है कि कुछ भी हो जाए, तुम अपने जीवन में हार नहीं मान सकते, किसी से भी नहीं डर सकते। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है कि तुम अपने आप को हर तरीके से काबिल समझने लगते हो। नहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत, तुम हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग हो और हमेशा रहोगे। ये सब भाव तभी आते हैं जब रब तुम्हारे साथ होता है, उसका हाथ तुम्हारे सर पर होता है। तुम भले ही कुछ ना हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है संगत जी, लेकिन अगर एक वो भगवान है तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी हो, जैसे भी हो, जितना वो दे उसमें हम बहुत खुश हैं, और जो उसने दिया है वो बेहतरीन दिया है। उससे बेहतर ना कोई कर सकता था, ना कर सकता है और ना ही कर सकेगा, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी, वो जो मेरा प्रभु, मेरा महाशिव मेरे सामने साक्षात विराजमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी। मैं अपनी लाइफ का ही एक बहुत बेहतरीन सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। शायद प्रभु ने ये इसीलिए स्मरण कराया है कि जो उन्होंने मुझे बख्शा वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं अपने प्रभु को याद करती थी, नहीं जा पाती थी कहीं भी। मुझे पता है कि मैं अपने अंदर भाव से अपने प्रभु को जब बोलती थी कि गुरुजी, मैंने आपका ना पंजाब देखा है, ना डुगरी देखा है, ना ही मैं बड़े मंदिर इतना आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही आप लेकर जाते हो। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, कंप्लेंट्स हमेशा मेरे भगवान से मुझे रही थी। मैं उन्हें बोलती थी, और फिर वो तो है ही जानी जान, वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है मुझे कब कहाँ जाना है। मेरे लिए जो बेहतर है, जो समय सही है, उचित है, तभी वो मुझे लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं बिना उनकी मर्ज़ी के उनके द्वार पर नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी हकीकत है संगत जी, बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक वो महाराज नहीं चाहेंगे तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते, ना ही सर झुका सकते, क्योंकि जब हमारा नंबर होगा, जब हमारी कॉल होगी, हम तभी उनके सामने जा सकते हैं, वरना किसी की कोई औकात नहीं कि कोई जाकर दिखाए। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और मेरे महाराज ने मुझे सब्र दिया, उन्होंने बख्शा तो मैं कर पाई, क्योंकि अगर वो ना दे और वो मुझे मेरे जीवन से ऐसे समय परिस्थितियों में वो लेसन ना दें और मुझे कुछ सिखाए ना, तो शायद मैं आगे बढ़ने की हिम्मत भी ना कर पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा कृपा जब अपना भगवान हम पर करता है तो वो यही होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मेरे महाराज ने मुझे अपने गुरु चरणों में कुछ दिखाया जिससे मुझे ये एहसास हो गया कि वो हमेशा से मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो मेरा और उनका कनेक्शन था जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुई, और जब भी मैं उन्हें इस रूप में वो दर्शन मेरे महाराज मुझे देते हैं, वो हमारा एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है।
उसे हम कभी नहीं भुला सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता है मेरा भगवान मुझे किस तरीके से संभाले हुए है। वो हर चीज़ मुझे बता रहा है, दिखा रहा है। मेरा महाशिव जो कभी भी किसी भी रूप में मुझे दर्शन देते हैं तो वो सिर्फ मुझे इम्यून करने के लिए देते हैं, ताकि मेरी सोल में वो इम्यूनिटी डाल सकें जो कि मुझे इस समय ज़रूरत है। उसकी कृपा है, उसकी मेहर है। संगत जी, कभी सब कुछ बहुत अच्छा चलता है ना, तो इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा मन में सोच बैठता है कि उसमें, चाहे हमारे मन में, दिमाग में वो चीज़ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से भी अहंकार की झलक आ गई तो वो चीज़ आपसे प्रभु आपको सिखाने के लिए ये बता देता है कि तुम मेरी मर्ज़ी से मेरे पास आ रहे हो और फिर इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे हो। ये मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं गुरु जी के दर्शन करने जा रही थी, कहीं ना कहीं मन में एक प्यार था अपने रब के लिए, कि जैसे मेरे अंदर से भाव निकल रहे थे कि मैं अपने भगवान को कह रही थी, हे भगवान बस मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी नहीं रोक सकता। जब ये सेंटेंस अगर मेरे दिमाग में आया तो कहीं ना कहीं एक अहंकार की झलक मिली, चाहे वो कुछ प्रतिशत ही थी। और मेरे महाराज मुझे यही सिखा रहे हैं कि तूने अपने अंदर कुछ सोचना ही नहीं है। जब मुझे बुलाना होगा मैं तुझे बुला लूँगा। तुझे कोई ज़रूरत नहीं ये टेंशन लेने की कि कौन तुझे रोकेगा और तुझे कब आना है और कब नहीं आना। मुझे नहीं पता मेरे हिसाब से क्या सही है। मुझे मेरा भगवान जो दिन बख्श दे, जो समय बख्श दे, वो उसका समय, उसका दिन, उसका टाइम। हफ्ते में कोई कहता है एक दिन जाना चाहिए, कोई कहता है 15 दिन में एक बार जाना चाहिए, कोई कहता है महीने में, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे महाराज को जब मुझे अपने सामने खड़ा करना होगा, वो टाइम, वो समय कहाँ से कौन लेकर जाएगा, कैसे मैं उसके पास जाऊंगी, उसके सामने उनके दर्शन जब मुझे साक्षात मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे इसकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। वो मुझे, मेरे साथ, मेरे अंग संग हमेशा फील होते हैं। वो मुझे अपने दर्शन कराते हैं, तो इससे बेहतर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब मैं अपने मंदिर में ही खड़ी होती हूँ, अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर बात करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सामने बैठे हैं और मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ और मुझे उनके बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। फिर कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना कि तुम कहाँ जाओगे मुझे ढूंढने, कहीं नहीं मिलता मैं, तुम्हारे अंदर मिलता हूँ। यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, यहाँ भागो, वहाँ भागो, नहीं, किसी भी जगह मत भागो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम सिर्फ सिमरन करो। और सच में जब कोई चीज़, कोई बात, कोई लेसन वो समझा देते हैं तो वो एक अलग ही मोड़ दे देता है हमारे जीवन को, जो हमें सोचने समझने की शक्ति दे देता है। मेरा भगवान अगर मेरे सामने साक्षात है तो मैं कहाँ जाऊँगी उसे ढूंढने के लिए। आप खुद सोचो, आप बहुत ही ज़्यादा किसी को अटैच रहते हो, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और सडनली वो एक दिन, आप नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, किस जगह मिलता है और कहाँ है कहाँ नहीं, वो कब तुम्हारे पास है कब नहीं, उस शक्ति को किसी की ज़रूरत ही नहीं, किसी जगह की, किसी ऐसे पर्टिकुलर स्थान की। वो तो एक डिवाइन एनर्जी है, वो कहीं भी कभी भी तुम्हें किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी जगह तुम्हें फील हो जाएगी, उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिल जाएंगी। तो फिर तुम्हें कहाँ इधर उधर भागने की ज़रूरत है, कहीं भी नहीं। उनके लिए कोई चीज़, किसी भी समय का कोई अंत नहीं है, किसी जगह का कोई अंत नहीं है।
बड़ा मंदिर अगर उन्होंने बनाया है, उसके आसपास से भी कोई निकल जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। फिर तो अंदर दर्शन अगर वो करके हमें वापस हमारे घर भेज रहे हैं तो वो इम्यूनिटी तो अपने आप ही मिल जाती है। लेकिन जाएंगे तभी जब उनकी मर्ज़ी होगी। सच में संगत जी, हर चीज़ का कोई समय होता है। वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। वो ये बताते हैं कि जिस शक्ति को तुम नहीं जानते थे, अब जान गए हो। मैंने तुम्हें बुला लिया है, तुम्हें ब्लेस कर दिया है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? सच में कुछ भी नहीं चाहिए। कोई पैसा, कोई दौलत, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। वो कोहिनूर है हमारे, वो मेरे भगवान, मेरा रब, मेरा कोहिनूर है। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने अपनी पहचान दे दी मुझे, कि मुझे जो पहचान मिली है कि मेरा महाशिव मेरे सामने साक्षात विराजमान है, फिर तो सारे क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। कुछ नहीं पूछना मुझे उनसे, ना ही मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बस वो जो बख्श दे, वो उसकी मेहर, उसकी कृपा, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मन घबराए, मन डरे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साथ है ना। अगर वो साथ है तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। नहीं फ़र्क पड़ता क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं। सब कुछ समझा दिया उन्होंने। क्या सॉल का कनेक्शन है, क्या हमें मिलना है, क्या नहीं मिलना, सब उसके हाथ में। जो करेगा वो बेहतर करेगा। दुख देता है तो कोई बात नहीं, कोई कष्ट देता है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म तो हमें काटने हैं ना। किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो, ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है। वो जब हम इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, जीवन में हम नहीं जानते हमें कहाँ जाना है, किसको पाना है, किस मंदिर, किस गुरुद्वारे, किस चर्च, कहाँ कहाँ भटकते हैं। लेकिन अगर वो डिवाइन एनर्जी आपको अपनी पहचान करा दे कि मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ आकर मेरे दर्शन कर लो, और वो तुम्हें बार बार बुलाए और तुम वहाँ पहुँचकर उसके सामने सजदा कर दो, एक बार सर झुका दो, उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसको जब बुलाना होगा वो बुलाएगा, जब हमारे लिए ज़रूरी होगा हम उनके पास जाएंगे। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर हमारी सॉल के साथ उनका एक कनेक्शन बन चुका होता है, जिसे कोई भी चाहकर नहीं हटा सकता। किसी के ले जाने से ना ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं और हमेशा रहेंगे। और सारा जीवन जो मैं अपनी अगर जर्नी, अपनी लाइफ देखूं तो बचपन से अब तक मैंने जिस शक्ति को माना है, उसने अगर मुझे पहचान करा दी कि अब तक जो भी हुआ है उसी की मर्ज़ी से हुआ है, तो फिर उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने समझा दिया कि जिस डिवाइन एनर्जी को तुम ढूंढते हो, देखो मैंने तुझे बुलाया, तुझे ब्लेस किया, और मैं तेरे साथ तेरे घर पर विराजमान हूँ। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने? वो तो मेरे पास साक्षात मेरे अंग संग मुझे फील होते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हफ्ते का कौन सा दिन मुझे अपने भगवान को देना है, कौन सा नहीं देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जो चाहिए, मेरा भगवान चाहिए, वो हमेशा मेरे साथ हो। हमारी ऐसी दुआ है और वो हमारे साथ हमें अंग संग महसूस होते हैं, फील होते हैं। तो इससे बेहतर उसकी ब्लेसिंग, उसकी कृपा कभी हो ही नहीं सकती। कहते हैं आप जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अचानक से वो आपके घर में आकर बैठ जाए और कहे कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ,
हमेशा अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पहले उसका कोई भी ठिकाना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी जगह हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने घर हैं उसके मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखते। कितने घर हैं, चाहे उसने 5 लिए 6 लिए 4 लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज वो मेरे साथ मेरे घर में अगर वो रह रहा है तो मैं उसे मिलने किसी दूसरी जगह क्यों जाऊं? वो तो मेरे साथ है। यही एक सब्र मेरे प्रभु ने मुझे दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। तुम तो साक्षात एक ऐसी डिवाइन एनर्जी हो जो मुझे हर पल फील होते हो और मुझे ब्लेस कर रहे हो और मुझे अपना इतना प्यारा दर्शन देते हो। अपने साथ अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। जो ब्लेसिंग तुमने मुझे बख्शी है वो चमत्कार हमेशा से मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि वो जब कल्याण करता है तो किसी को बताकर नहीं करता, वो भगवान है। उसको तो जो करना है करना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सब बातें सिर्फ हमारे मन में रखी रह जाती हैं कि हम लोग क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं। सिर्फ सब कुछ हमारे भावों पर ही निर्भर करता है। हमें अगर डर है किसी चीज़ का तो वो भी हमारे मन में कुछ भाव ही उत्पन्न होते हैं अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, या फिर उन हालातों से, उन समय से जो समय हमारे साथ निकल कर जाता है उसको सोचते हुए जो हमारे अंदर का डर होता है जब वो आता है। लेकिन वो कुछ सेकंड का, उसकी धीरे 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 इतनी कम उम्र हो जाती है, इतना कम समय उस डर के पास रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी शक्ति विराजमान है, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी का एक ऐसा स्थान बन जाता है कि वहाँ पर डर का नामो निशान नहीं कि ये हो गया तो हाय अब मैं क्या करूं। वो चीज़, वो सोच ही ख़त्म कर देनी है, क्योंकि जो होना है प्रभु की मर्ज़ी से होना है। जो करेंगे वो करेंगे, जिस समय करेंगे, जो समय उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमारे जीवन में हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें कब क्या बेहतरीन किस समय पर मिलना चाहिए, वो अगर उनके हाथ में है तो फिर तो डर नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। वो हमारी सोच बदल देते हैं। संगत जी, भगवान ने जब रब हमें मिल जाता है ना, तो हमारे जैसे लोग कितने जो इधर उधर अनजाने में एक अंधकार में भटक रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको पाना है। अगर वो चीज़ ही हमें समझ आ जाए, मेरे जैसे इंसान को समझ आ जाए, तो मेरे ख्याल से इस जीवन में तो किसी को कुछ भी मिल सकता है। जो अनजाना, अनदेखा रब भगवान जिसको हमने कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया, सच में वो साक्षात दर्शन देता हुआ तुम्हारे सामने विराजमान हो, तो तुम अपने जीवन में किस पर यकीन करोगे? उस भगवान पर यकीन करोगे जो तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हैं, तुम्हें हर मुसीबत से बचा रहे हैं, तुम्हारे हर उस परिस्थिति, उस समय को बदल देते हैं जो तुम्हें कष्ट देने वाला है। तो फिर आप उस पर यकीन रखोगे या उन लोगों पर यकीन करोगे जो रब को मानते ही नहीं, या जिन्होंने कभी भगवान देखा नहीं, या जिनके कर्माज में अभी वो समय नहीं है कि वो उस भगवान से मिल सके। क्योंकि सबकी टाइमिंग, हर सॉल की टाइमिंग, हर किसी का अपना वजूद जो भी हो, उसके कर्मों के अनुसार जब तक भगवान की तरफ से उनके लिए कॉल नहीं जाएगी, वो उसको पहचानेंगे नहीं। अगर आज मैं सोचूं कि जितना मैं मेरे भगवान
को महसूस कर सकती हूँ या मैं अपने रब को महसूस कर सकती हूँ। मेरा रब मेरे सामने है, मैं उन्हें देख सकती हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे बच्चों के साथ भी यही हो, उनकी अगली पीढ़ी के साथ भी यही हो, तो वो मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे परिवार की प्रोटेक्शन तो उस प्रभु ने अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन जब उन सॉल्स का कनेक्शन होगा, जब उनका टाइम होगा, तब उन्हें भी वो अपने दर्शन देंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बेहतर टाइमिंग क्या होगी ये मेरा भगवान जानता है। जैसे उसने मुझे अपनाया है, ऐसे ही मेरे परिवार के लिए उनके हिसाब से जो सबसे बेहतर समय होगा उसमें वो साक्षात विराजमान हो जाएंगे। एक विश्वास होता है ना संगत जी, भरोसा बहुत बड़ा शब्द है। जब हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो वो विश्वास, अगर सामने वाला, अगर मेरा भगवान है, तो वो कभी नहीं टूटने देगा, क्योंकि उसने जो यकीन मुझे दिया है, जो भरोसा मुझे दिया है, जो मुझे मेरी आँखों के सामने जो कुछ भी दिखाया है, जो वो विज़न्स दिखा रहे हैं, वो जो कुछ भी बख्श रहे हैं, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि इंसान कुछ भी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, अगर कमाता है तो उनकी सेफ्टी के लिए कमाता है, अगर कुछ भी आप अपने घर में अरेंजमेंट करते हैं तो उस परिवार की सहूलियत के लिए करते हो। और अगर मेरा भगवान मुझे ये बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पास कितना भी है वो बरकत वाला है, तो इससे बेहतर सब्र उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं मिल सकता। जब वो समझा देते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा लेसन है जिसे हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। जितना दिया है बहुत दिया है, हमें और कुछ मांगना नहीं है। जो तुम मुझे दे रहे हो इससे ज़्यादा शायद जो मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारी तो उतनी भी औकात नहीं थी। जो तूने दिया बहुत दिया, जो तू बख्श रहा है बहुत बख्श रहा है, और इससे बेहतर क्या मिलेगा। जब उन्होंने मुझे एक विज़न दिलाया संगत जी, पता नहीं मन में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ एक रूम में हूँ। वो उन्होंने मुझे उस तरीके से दिखाया जब मैं उनका सिमरन करती हूँ या कर रही थी। वो किसी भी वक्त किसी भी पल कुछ भी आपको दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई टाइम फिक्स है कि आप अमृत वेले उठोगे तभी दिखाएंगे, आप दिन में आप उनको याद कर रहे हो तभी दिखाएंगे, नहीं। वो उनका टाइम होता है, उनकी कॉल होती है। हमारे हिसाब से जो समय सही होता है उसी में वो विज़न्स हमें मिलते हैं, चाहे वो दिन का, शाम का, सुबह का, रात का, कोई भी वक्त हो। ये बहुत बड़ी हकीकत है संगत जी। जो मुझे विज़न्स मिलते हैं ज़रूरी नहीं वो अमृत वेले में मिलते हैं। वो पूरे दिन में बैठे हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, आपकी आंखों के सामने वो विज़न ऐसे चल जाता है जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये मैं खुद देखती आ रही हूँ। उन्होंने मुझे जो दिखाया, खुली आँखों के सामने ही दिखाया कि किस तरीके से वो मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मेरे परिवार के, खाली मेरे नहीं संगत जी, मेरे पूरे परिवार के चारों तरफ एक ओमकार का बहुत बड़ा साइन बना हुआ है जिसने हमें प्रोटेक्ट किया है, उसे कोई नहीं हटा सकता। ओमकार से बड़ा इस धरती पर ना तो कुछ था, ना कोई है और ना ही कुछ होगा। मुझे अपने अंदर भी ओमकार ही फील हुआ है। और सच में मुझे जो दिल था, कोई भी ऑर्गन आप ले सकते हो बॉडी में, आप जो भाव लेते हो, कुछ भी लेते हो, सब कुछ ओमकार है। और वो ओमकार मेरे पास है, इससे ज़्यादा क्या होगा। एक वो गाने की लाइनें सुनी है ना,
वो जब उनकी तरफ से आती हैं तो बहुत मायने रखती हैं। वो है ना, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे साथ मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, इससे बड़ा भरोसा कभी ना तो था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं तो ऐसे ही भावों में बहती रह जाती हूँ। आज मन में जो भाव थे मैं बोलती चली गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का जो मैं तेरी वडियाई करूँ, तेरा जितना सिमरन करूं उतना कम। नहीं पता हमें जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ तेरे हवाले है। तेरे चरणों में हम पड़े हैं, हमने चढ़ा दिया है अपने आप को। जैसे मर्जी चला, जो मर्जी कर, वो तेरी मर्जी। तेरे हिसाब से जो मेरे लिए सही होगा वो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी तुम्हारी मर्ज़ी। जो बख्शोगे वो सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगा। जो बख्शना है बख्श दे महाराज, हमें तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि मेरे जैसी अगर शुरू होती है तो फिर मेरे ख्याल से रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर दोबारा से हम अपने प्रभु की वडियाई करने के लिए मिलेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।